किसी छोटे से गांव में एक विलंबित और सुनसान महसूस होने वाले पुराने घर की बातें होती थी। वहां कहते थे कि उस घर में पुराने रिश्तेदारों की आत्माएं बार बार दिखाई देती हैं और घर की दीवारों से कोई भी सुनसान रात को उनकी स्त्रीले रोने की आवाज सुनाई देती है। इसी डर से लोग उस घर को त्याग चुके थे। एक दिन गांव में नया परिवार आया। वे पुराने घर में रहने लगे। शुरुआत में सब अच्छा था, लेकिन फिर वे भी वही चीजें महसूस करने लगे जो दूसरों ने महसूस की थी। रात के समय उन्हें लगता था कि कोई उनकी सांसों को सुलाता है। घर के अंदर की छिड़काव करते हुए वे अजीब ध्वनियों को सुनते थे। एक रात परिवार के छोटे बेटे का एक खिलौना घर के कोने में गिर गया। वह खिलौना उस भूतिया कमरे में गिरा जहां सबसे ज्यादा डर की बातें सुनाई जाती थी। बेटे को उसे वापस पाने का बेहद डर था। बेटे ने दूसरे दिन उसे वापस पाने के लिए उस कमरे में जाने का फैसला किया। वह उसी समय चला गया, लेकिन फिर उसकी आवाज कहीं से बंदिश में आकर रुक गई। उसके माता पिता और बड़े भाई बहन उसे खोजने गए, लेकिन कमरे में जाने के बाद उन्हें बेटे की कोई खबर नहीं मिली। वे डर से भरे हुए हर आवाज को सुन रहे थे। अचानक एक गहरी आवाज आई, मुझे जाने दो, मुझे छोड़ दो। सभी ने उस आवाज को सुना और डर से कांप उठे। वे सभी भागकर बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि उनका बेटा वही खड़ा है। उसने उन्हें देखा और हंसते हुए कहा, मैंने बस आपसे मजाक किया। उन्होंने खिलौने को उठाया और सबने उसे गले लगाया। वास्तव में वह खुशी की आवाज उन्हें बड़ी खुशी दे रही थी, क्योंकि उन्होंने अपना बेटा वापस पाया था। उन्होंने उस दिन से घर को भूतिया नहीं, बल्कि खुशियों और प्यार का घर बना दिया। परिवार ने उस घर को अपना बना लिया, लेकिन कुछ दिनों बाद भी उन्हें वही भूतिया वातावरण महसूस होता रहा। वे बच्चों के साथ भी खेलते थे, लेकिन कुछ भी अनोखा महसूस नहीं होता था। एक रात जब सभी सो रहे थे, बच्चों का खिलौना खुद ब खुद चलने लगा। सबने उसे देखा और हैरान होकर उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन खिलौना अच्छी तरह से ठहरा नहीं। उसी समय घर के पुराने भागों से अजीब आवाजें आने लगी, जैसे कोई चीख रहा हो। सभी डर के मारे थे। बच्चों ने अपने माता पिता से गले लगा लिया था। वही दौरान घर की एक छिद्र से अचानक रोशनी आनी शुरू हुई और वहां एक वृद्ध व्यक्ति था, जो उन्हें आवाज दे रहा था। वह एक पुराने रिश्तेदार के रूप में पहचाने गए। वह आवाज उन्हें बताती थी कि वह उस घर में रहते थे, लेकिन उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली थी। उनकी आत्मा अभी भी उस घर में फंसी हुई थी, उस खिलौने के अंदर। उन्होंने अपनी विनती की कि कृपया उस खिलौने को उठाकर ध्यान से देखें और उसको अच्छी तरह से देखभाल करें। उन्होंने वचन दिया कि वे उसे अच्छी तरह से संरक्षित रखेंगे और उसके विचारों का ध्यान रखेंगे। इसके बाद उनकी आत्मा शांति से वहां से चली गई। उस दिन से घर में वास्तविक सुख शांति का माहौल बन गया। वे खिलौने को सम्मान देते थे और उसे खास जगह पर रखा करते थे। उन्होंने सीखा कि भूतिया नहीं, बल्कि हर चीज को समझने और सम्मान देने की आवश्यकता होती है। वहां से उनकी जिंदगी में नया दृष्टिकोण आया। वे सबको सिखाने लगे कि भूतिया या डरावनी चीजें हो सकती हैं, लेकिन उन्हें समझना और स्वीकार करना चाहिए। इस तरह वहां का वो भूतिया घर खुशियों और समृद्धि का नया चेहरा बन गया। जब उन्होंने वो पुराने खिलौने को समझा, तो वहां से उनकी जिंदगी में नई रोशनी आई। उन्होंने खुशियों को सबके साथ बांटा और उन्होंने अपने घर को सुखद और प्रसन्नता भरे बना दिया। घर के अंदर की भूतिया बातों की जगह अब खुशियों और हंसी की आवाज सुनाई देती थी। उन्होंने समझा कि विश्वास, समझदारी और सम्मान देना किसी भी अजीब चीज को समझने में मदद कर सकता है। ऐसी घटनाओं से वे सभी को सिखाते रहे कि भूतियापन नहीं, बल्कि समझ, सम्मान और प्यार ही हमारी जीवन में सबसे महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। और इसी तरह उनका घर नए सोच और समझ की रोशनी में बदल गया। उनकी आत्मा में सुख और शांति बसने लगी। यह थी भूतिया घर की कहानी, जो वास्तव में हमें यह बताती है कि हमें अपने डरों का सामना करके ही उन्हें पार किया जा सकता है और जीवन को सुखी बनाया जा सकता है।